जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों पैंगोंग लेक के उस पार चीन ने किया बहुत बड़ा खेला। दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत के पीठ पर छुरा घोंपने की कर दी कोशिश। दोस्तों आपको बताएंगे बहुत बड़ी जानकारी कि कैसे भारतीय सीमा के पास चीन ने मजबूत किया अपना किला ये बनवा कर। बताएंगे क्या है खबर, तो वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान ने ब्रिक्स बैंक में एंट्री के लिए बीजिंग से लगा दी गुहार। दोस्तों भारत के विरोध के डर से चीन की शरण में पहुंचा पाकिस्तान, क्या है माजरा, साथ ही साथ बताएंगे कनाडा के टीवी विज्ञापनों से भड़क उठे डोनाल्ड ट्रंप, खत्म कर दी सभी ट्रेड टॉक्स। अमेरिका ने दिया कनाडा को यानी पीएम कार्नी को बड़ा झटका, बड़ा धोखा। अब भारत आएंगे कनाडा के पीएम मार्क कार्नी। दोस्तों क्या भारत के साथ फ्री ट्रेड पार्टनरशिप पर होगी बात, बड़ी अहम जानकारी आपको बताएंगे इसी से जुड़ी। साथ ही साथ बताएंगे अब तक चीन भारतीय बाजार को कब जाया हुआ था दोस्तों, लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है इस नए भारत के लिए कि अब चीन का बाजार अपना भारत कब जाने जा रहा है। बताएंगे इस फील्ड में 700 करोड़ की डील होने वाली है चाइना में। जी हां दोस्तों, भारत की कंपनी चीन में बड़ा कदम रखने जा रही है। दोस्तों एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इस नए भारत की ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पैंगोंग लेक के उस पार चीन ने किया बहुत बड़ा खेला। लद्दाख में एलएसी के पास बना डाला विशाल एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स। दोस्तों चीन ने तिब्बत के इलाके में पैंगोंग लेक के पूर्वी किनारे पर एक नया एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनाकर लगभग तैयार कर लिया है। चीन की नापाक हरकतों की आशंका पहले से ही जताई जा रही है, लेकिन अब नई सैटेलाइट तस्वीरों से ड्रैगन के काले कारनामे बेनकाब हो गए हैं। दोस्तों सैटेलाइट इमेज के आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपने नए एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स में कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग के साथ ही बैरक वाहनों के शेड के अलावा म्यूनिशन स्टोरेज के अलावा सतह से हवा में और सतह से सतह पर हमले में सक्षम मिसाइलों से लैस बड़े वाहनों को छिपाकर तैनात करने की भी पूरी बंदोबस्त कर ली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने लद्दाख के उस पार पैंगोंग लेक के पूर्वी तट पर तिब्बत में बहुत ही तेजी से कंस्ट्रक्शन के काम को पूरे करने में लगा हुआ है। दोस्तों सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए चाइनीज एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स में कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग, बैरक वाहनों के शेड, म्यूनिशन स्टोरेज से लेकर रडार तक के लिए जगह बनाई हुई है। जिस जगह की सैटेलाइट तस्वीरों के बारे में रिपोर्ट है वो उस गलवान घाटी से लगभग 110 किलोमीटर दूर है, जहां 2020 के जून में चाइना और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। दोस्तों रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से यह भी कहा गया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंस्ट्रक्शन में कवर किया हुआ मिसाइल लॉन्च पोजीशन भी शामिल है, जिसके बारे में अनुमान है कि उस पर स्लाइडिंग वाले छत लगे हो सकते हैं ताकि ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर बोले तो तेल वाहन तैनात किए जा सके, छत खिसकाकर मिसाइल ऊपर उठाया जा सके और फिर उन्हें दागा जा सके। इंटेलिजेंस एनालिस्ट की माने तो इस तरह के मजबूत शेल्टर चीन की लंबी दूरी वाले HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सैम सिस्टम को छिपाने और सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रिपोर्ट में अमेरिका की वेंटोर नाम की कंपनी से मिली सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया गया है कि चीन ने मिसाइल लॉन्च करने वाली जगहों पर जो स्लाइडिंग छतें बनाई हैं वो इतनी बड़ी है कि इनमें 2 वाहन आसानी से आ सकते हैं। यानी कि दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश में है चाइना। ये कॉम्प्लेक्स 5 साल पहले हुए सीमा विवाद के एक पॉइंट से महज 110 किलोमीटर की ही दूरी पर है। दोस्तों यानी कि अगर भविष्य में भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है, इससे भविष्य में चीनी सेना को आवश्यकता लगने पर फायदा मिल सकेगा। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि चीन के साथ दोस्ती भारत को फूंक फूंक कर ही बढ़ानी चाहिए तो अपनी राय के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और इस सवाल का भी जवाब जरूर दीजिएगा, अगर दोस्तों अमेरिका जो है दोगला देश है तो फिर चाइना कैसा देश है। देखते हैं आप लोग चाइना को कैसे बखान करते हैं, एक शब्द में उसके लिए भी नामांकन जरूर करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर
इधर भारत के विरोध के डर से चीन की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। ब्रिक्स बैंक में एंट्री के लिए बीजिंग से लगाई गुहार, नए कर्ज पर नजर। दोस्तों, पाकिस्तान ने ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के लिए चाइना से समर्थन मांगा है। पाकिस्तान की ओर से चाइना से यह मदद ऐसे समय में मांगी गई है जब उसकी अर्थव्यवस्था संकट में है और देश नकदी की कमी का सामना कर रहा है। पाकिस्तान को ब्रिक्स बैंक में एंट्री मिलते ही उसके लिए नए कर्ज के रास्ते खुल जाएंगे, अगर मिलती है तो। हालांकि पाकिस्तान की ब्रिक्स बैंक में एंट्री के लिए भारत के विरोध का सामना अवश्य करना पड़ सकता है, जो इस समूह का मेन सदस्य यानी कि अहम सदस्य है। भारत और पाकिस्तान के संबंध बीते कुछ महीनों में बेहद तनावपूर्ण है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल करने के लिए चाइना से समर्थन मिल सकता है। बैंक के संस्थापक सदस्य भारत की ओर से इसका विरोध होना तय माना जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान फिलहाल चीन की शरण में पहुंचा है। ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने 2015 में एनडीबी का गठन किया था। बैंक के इन 5 में से 4 संस्थापक सदस्यों को समर्थन जुटाने की चुनौती पाकिस्तान के सामने है। बैंक में संस्थापक सदस्यों यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की बराबर 18.76% हिस्सेदारी है। अब देखना यह होगा दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान मौका देकर अमेरिका के समर्थन में चला जाता है, अमेरिका के पास चला जाता है, और अब जब उसको भीख चाहिए तो चाइना के समर्थन में चला गया। क्या चीन इस पर पाकिस्तान का साथ देगा? ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, बताइएगा जरूर, साथ ही साथ बता दें इधर अमेरिका ने दिया धोखा तो उधर भारत जाने की बड़ी तैयारी पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। क्या फ्री ट्रेड पार्टनरशिप पर होगी बात? आपको बता दें, करीब 2 साल बाद कनाडा ने भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश शुरू कर दी है। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में जिन कार्यक्रमों और पार्टनरशिप पर रोक लगी थी, वो कार्यक्रम फिर से शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी फरवरी में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं और यहाँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, बोले तो एआई समिट में शामिल हो सकते हैं। मार्क कार्नी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और फ्री ट्रेड पार्टनरशिप पर काम आगे बढ़ने की संभावना है, जो जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में रुक गया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी जानकारी है कि मार्क कार्नी को एआई समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनके इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी द्विपक्षीय चर्चा हो सकती है, जिसमें कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। दोस्तों, यह खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल एक कनाडाई अंग्रेजी अखबार द ग्लोब एंड मेल में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक के हवाले से छपा है कि दोनों देश कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर करने और अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच कोई दूरगामी डील हो जाती है तो इनके बीच द्विपक्षीय व्यापार सालाना $50 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है। अब आप कहेंगे कि मिस्टर ट्रंप ने क्यों खत्म कर दी कनाडा के साथ में सभी ट्रेड का टॉक्स यानी ट्रेड पर बातचीत? तो आपको बता दें, अमेरिका ने कनाडा के साथ सभी ट्रेड टॉक्स ओटावा पर गलत तरीके से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन का विज्ञापन प्रसारित करने के आरोप में कदम उठाया। विज्ञापन में रीगन टैरिफ के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस विज्ञापन को लेकर ट्रंप कनाडा पर बुरी तरीके से भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में लिख दिया कि कनाडा के गलत व्यवहार की वजह से उनके साथ सभी व्यापारिक वार्ताएं समाप्त की जाती हैं। जिसके बाद दोस्तों अब भागे भागे भारत आने की फिराक में है मार्क कार्नी। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर चीन के सोलर मार्केट में भारत की एंट्री। इस कंपनी ने की 7,000 करोड़ रुपए की डील। दोस्तों, भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को नई रफ्तार देने वाला एक बड़ा समझौता हुआ है। इनॉक्स जीएफएल ग्रुप की कंपनी, बोले तो एनॉक्स सोलर ने चाइना की प्रमुख सोलर एनर्जी कंपनी लोंगी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ लगभग 7,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इस करार के तहत अगले 3 वर्षों में आइनॉक्स सोलर लोंगी को 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति करेगी। यह डील न केवल भारत के सोलर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई निर्माण क्षमता पर भरोसा करने लगी है और इसमें चाइना जैसे देश भी शामिल है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक चीन की लोंगी ग्रीन एनर्जी भारतीय बाजार के लिए मॉड्यूल आइनॉक्स सोलर से खरीदेगी। इस डील के तहत लोंगी आइनॉक्स को अपनी उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता और वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुभव से मदद करेगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आइनॉक्स के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर
स्तर की गुणवत्ता पर खरे उतरे। यह डील ऐसे समय में हुआ है जब भारत सोलर मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को तेजी से बढ़ा रहा है ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके। दोस्तों, आइनॉक्स सोलर ने हाल ही में अहमदाबाद के पास बावला में अपना नया सोलर मॉड्यूल निर्माण संयंत्र शुरू कर दिया है। पहले चरण में इसकी क्षमता 1.2 गीगावाट रखी गई है, जिसे अगले चरण में 3 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब भारत की कंपनियां चीन के बाजार में भी अपना आधिपत्य जमाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन बढ़ते भारत के लिए मेरा भारत महान जरूर कमेंट में कह दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर टीटीपी आतंकियों का कब्जा, घुसने से भी डर रही जिहादी मुनीर की पंजाबी सेना। क्या डूरंड लाइन को कर दिया गया खत्म? बता दे, पाकिस्तानी सेना और टीटीपी आतंकियों के लिए अफगानिस्तान से सटा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जंग का मैदान बन गया है। पाकिस्तानी सेना बहुत तेजी से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई जिलों से अपनी पकड़ खोती जा रही है। इस इलाके पर अब तहरीके तालिबान यानी टीटीपी और उसके सहयोगी गुटों के आतंकियों ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर लिया है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद सीमा रेखा डूरंड लाइन खासकर खैबर कुर्रम उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान तथा बाजौर तक जाने से भी पाकिस्तानी सेना डर रही है। इन इलाकों पर प्रभावी तरीके से टीटीपी का कंट्रोल हो चुका है। जी हां दोस्तों, CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के आतंकियों ने खैबर प्रांत के कबायली जिलों के रास्ते में कई जगहों पर चेक पॉइंट बना लिए हैं और उन्हें रोकने में पाकिस्तानी सेना बुरे तरीके से फेल साबित हो रही है। इसमें पेशावर खैबर रोड, हांगू कुर्रम कॉरिडोर, बन्नू डेरा इस्माइल खान रास्ता जो वजीरिस्तान को जाता है शामिल है। जी हां, स्थानीय सूत्रों का कहना है कि टीटीपी के आतंकी खुलेआम वाहनों की जांच कर रहे हैं और लोगों के पहचान पत्र को देख रहे हैं। इसके अलावा वे जिहाद के लिए चंदा भी जमा कर रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी रोकेगा पानी, बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, कुनार नदी पर बनेगा बांध। जी हां दोस्तों, भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है। अफगानिस्तान की ओर से नदियों के जरिए पाकिस्तान को होने वाले पानी की सप्लाई रुक सकती है। तालिबान के उप सूचना मंत्री मुजाहिद फराही ने कह दिया है कि जल एवं ऊर्जा मंत्रालय को तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिबतुल्ला अंखुदजादा से कुनार नदी पर बांध बनाने का निर्देश मिला है। यह नदी पाकिस्तान में भी बहती है और बांध बनने के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचना तय है। तालिबान ने यह फैसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिनों के जंग के बाद लिया है, जिसमें दोनों ओर से दर्जनों लोग मारे गए थे। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, कुनार नदी पर बांध बनाने का फैसला पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पहले ही सिंधु नदी समझौते को स्थगित कर चुका है। कहा यह जा सकता है कि पाकिस्तान टू फ्रंट वाटर वॉर में फंसता हुआ जा रहा है। एक तरफ से भारत का रुख साफ है तो दूसरी ओर तालिबान भी पानी रोकेगा, जिससे पाकिस्तान का हाल बुरा होने वाला है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।